प्रहलाद जोशी बेंगलुरु पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी, बहन विजय लक्ष्मी जोशी और भतीजे अजय जोशी के खिलाफ पूर्व जेडीएस विधायक देवानंद फूल सिंह चौहान की पत्नी सुनीता चौहान से 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। बसवेश्वर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में सुनीता ने दावा किया कि तीनों ने उसके पति को बीजापुर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके उससे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की। एफआईआर के अनुसार भाजपा मंत्री के भाई गोपाल जोशी ने पहले चौहान से संपर्क किया और दावा किया कि वह उनके लिए भाजपा का टिकट दिला सकता है, जिसे बाद में चौहान ने पहले अस्वीकार कर दिया। कथित तौर पर गोपाल ने जिद की और पार्टी टिकट का वादा करके छोटी छोटी किश्तों में पैसे लिए, जो उसने कभी नहीं किया और न ही उसने पैसे वापस किए। सुनीता ने यह भी आरोप लगाया कि गोपाल के बेटे अजय ने कथित तौर पर लेन देन के दौरान गारंटी दी थी और जब वह 1 अगस्त को पैसे मांगने के लिए विजय लक्ष्मी के घर गई तो उसके साथ मारपीट की गई और जाति आधारित गालियां दी गईं। सुनीता के अनुसार वह और उनके पति शेखर नायक नामक व्यक्ति के माध्यम से गोपाल से मिले थे। नायक उन्हें मंत्री प्रहलाद जोशी के कार्यालय भी ले गया। गोपाल ने कथित तौर पर उनसे भाजपा पार्टी के टिकट के बदले 5 करोड़ रुपए तैयार रखने को कहा और कहा, अभी मेरे भाई का केंद्र सरकार में बहुत प्रभाव है, मोदी और अमित शाह उनकी बात सुनते हैं। चौहान ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में गोपाल ने कथित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजापुर एससी सीट से भाजपा पार्टी के टिकट के बदले में 25 लाख रुपये और एक जमानत चेक लिया। सुनीता ने पैसे का इंतजाम किया और प्रहलाद जोशी की बहन विजय लक्ष्मी के घर नकदी पहुंचाई। सुनीता ने दावा किया कि कुछ ही समय बाद गोपाल ने घर आकर स्पष्ट किया कि यह पैसा उसके लिए नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की निजी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि गोपाल ने दावा किया कि उसने शाह के निजी सचिव को इस बारे में सूचित कर दिया था। सुनीता ने आरोप लगाया, इसके बाद उसने शेष राशि के लिए जमानत चेक ले लिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पैसे वापस करने के लिए गोपाल से संपर्क किया तो उसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए और मांगे और 5 करोड़ रुपए का जमानत चेक वापस कर दिया। चौहान ने उस पर भरोसा किया और उसे जरूरी रकम दे दी। सुनीता ने दावा किया कि विजय लक्ष्मी ने गुंडों की मदद से उसे धमकाया और जातिवादी गालियां दी। एफआईआर में जाति आधारित अपमान करने के लिए एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद जोशी के भाई, बहन और भतीजे के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। बसवेश्वर नगर पुलिस द्वारा 17 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार संदिग्धों ने कथित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की पेशकश की और जातिवादी गालियों का इस्तेमाल किया। एफआईआर में प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी A1, उनकी बहन विजय लक्ष्मी जोश। प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंताओं से अवगत है और संबंधित मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री पर नियंत्रण की कमी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चिंताओं से सहमत है और उन्होंने संबंधित मंत्रालय से कार्रवाई का वादा किया। हम इस बात से पूरी तरह सहमत है। यह एक विश्वव्यापी समस्या है। सरकार हमेशा इस बारे में सोचेगी और संबंधित मंत्रालय कार्रवाई करेगा। हम पहले से ही ऐसी सभी चीजों पर काम कर रहे हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। जहां तक मुझे पता है, सरकार पहले से ही इसकी जांच कर रही है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जोशी ने कहा। नागपुर में शनिवार को अपने वार्षिक विजयादशमी भाषण के दौरान भागवत ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अनियमित सामग्री से बच्चे और युवा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सामग्री विकृत प्रचार और खराब मूल्यों को फैला रही है, जो युवा दिमागों को
नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। भारत के जीवंत लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में लोकसभा चुनाव सहभागी शासन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का एक सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। हर 5 साल में लाखों भारतीय नागरिक मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, जो संसद के निचले सदन लोकसभा की संरचना निर्धारित करता है। देश भर में फैले 543 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ ये चुनाव केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि सामाजिक तमाशा है जो विविध आबादी की आशाओं, आकांक्षाओं और चिंताओं को दर्शाते हैं। देश 2024 के लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मंच तैयार कर रहा है। ऐसे में न्यूज़एक्स ने भारत के संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ एक विशेष साक्षात्कार किया है। जोशी ने इस बातचीत में चुनावी गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में मतदान के बारे में चिंता व्यक्त की, चुनावी प्रक्रिया में महिला सशक्तिकरण का महत्व बताया और भारत के लोकतांत्रिक ताने बाने पर इसके व्यापक प्रभाव के बारे में बताया। वर्ष 2024 के आम विधानसभा चुनाव के पिछले चरणों में मतदान प्रतिशत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 चरणों में मतदान के दिन मतदाताओं की संख्या में आई कमी से वे बहुत निराश हैं। प्रहलाद जोशी से जब पूछा गया कि चुनाव के तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत में सुधार के बारे में वे क्या महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा, हमने कोशिश की और चुनाव आयोग ने भी कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने कहा कि कल जो घटना हुई है उसके बारे में हमने पहले भी निंदा की है। मैं अब भी निंदा करता हूं। सभी नेताओं की बैठक बुलाई थी, उसमें जो भी कार्रवाई करनी थी वह की गई है। इसकी जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने गृह सचिव को आदेश दिया है कि इसकी डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए। लोकसभा में बुधवार को हुई घुसपैठ से पूरा देश हैरान है। इस बड़ी चूक को लेकर जांच तेज है। वहीं सियासी घमासान भी मचा हुआ है। इसको लेकर आज गुरुवार को संसद भवन में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार से इस चूक को लेकर सवाल पूछे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई संसद में सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। वहीं संसद में इस बात की भी मांग उठी कि पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने कहा कि कल जो घटना हुई है उसके बारे में हमने पहले भी निंदा की है। मैं अब भी निंदा करता हूं। सभी नेताओं की बैठक बुलाई थी, उसमें जो भी कार्रवाई करनी थी वह की गई है। इसकी जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने गृह सचिव को आदेश दिया है कि इसकी डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर के अंतर्गत आती है। यह हाउस सुप्रीम भी है। स्पीकर ने जांच के लिए कहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि जो स्पीकर के कार्य क्षेत्र में आता है उसको लेकर राजनीति की जा रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विजिटर्स पास की सुविधा पर उन्होंने कहा कि ऐसे पास अक्सर सांसदों द्वारा सद्भावना पर दिए जाते हैं। जांच से सब कुछ सामने आ जाएगा। वे विपक्ष इसके सामने इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? उन्होंने कहा कि 1974 में भी संसद में घटना हुई थी। उस वक्त भी स्पीकर ने जो भी कदम उठाया था, जो भी कार्रवाई करनी थी, स्पीकर ने की, क्योंकि वह स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। 1991 में भी इस तरह से कूदकर लोग अंदर आए, तब भी स्पीकर ने ही निर्णय लिया था। इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्पीकर के आदेश अनुसार जरूरी जांच और कदम उठाए जा रहे हैं। उस वक्त भी स्पीकर के कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्रवाई की गई थी और आज भी स्पीकर के आदेश अनुसार कार्रवाई की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा कि घटना को लेकर जो राजनीति करना चाहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। स्पीकर जो भी आदेश करेंगे हमारे लिए सर्वोपरि है। सभी से अपील करता हूं कि आप सरकार के साथ सहयोग करें। जो प्रमुख बिल हैं उसमें चर्चा करके उनको पास करें। सांसदों के निलंबन पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि 13 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। एक सांसद का नाम गलती से आया था, गलत पहचान के कारण उनका नाम आया था।
इसके बारे में स्पीकर से अनुरोध किया गया कि उनका नाम हटा दिया जाए। इसके बाद कुल 13 सांसदों को ही निलंबित किया गया है। कि शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने शनिवार को कहा कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष सदन में अनुकूल माहौल सुनिश्चित करे। संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं ने सोमवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए शनिवार को यहां बैठक की, जिसमें विपक्षी नेताओं ने आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 विधेयकों के लिए अंग्रेजी नामकरण की मांग की। साथ ही महंगाई, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मणिपुर के मुद्दे भी उठाए। प्रहलाद जोशी को मोदी मंत्रिमंडल में फिर जगह मिली है। वह कर्नाटक कोटे से मंत्री बने हैं। प्रहलाद जोशी 5वीं बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। उन्होंने 9 जून के केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अब उन्हें उपभोक्ता, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मोदी सरकार 2.0 में प्रहलाद जोशी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खदान मंत्री थे। मोदी सरकार 3.0 में प्रहलाद जोशी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उन पर प्रधानमंत्री ने फिर से भरोसा जताकर कैबिनेट मंत्री बनाया है। उन्हें उपभोक्ता, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रहे। इसके अलावा वह कोयला और खदान मंत्री भी रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष गठबंधन के नाम इंडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये नई बोतल में पुरानी शराब है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस सामने आने के बाद मोदी सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष की बैठक और इंडिया नाम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से क्या होता है, लोग तो वही हैं, ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। प्रहलाद जोशी ने कहा, नाम बदलने से कोई बदल नहीं जाएगा, नई बोतल में पुरानी शराब है। उन्होंने ये बयान संसद में सर्वदलीय बैठक के बाद दिया। उन्होंने कहा कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 34 पार्टी के नेता शामिल हुए। 31 बिल हैं। सभी मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। नियम और प्रक्रिया के अनुसार हम चर्चा को तैयार हैं। बता दें कि विपक्षी दलों ने एनडीए का एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए मंगलवार को इंडिया नाम से एक गठबंधन बनाया। इसमें 26 दल शामिल हैं। ये दल बेंगलुरु में हुई 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लिए थे। संसद के गुरुवार से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभी दल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। सरकार चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जब